हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोनिल कंपाउंड्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक, ऐसे कीटोन्स जो इनॉल्स बना सकते हैं, उनका हेलोजिनेशन हम किस तरह से करा सकते हैं, इनोलीकृत होने वाले कीटोन्स का हेलोजनीकरण। और दूसरा हम पढ़ेंगे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन आपको देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स के बारे में। देखिए, जिन कीटोन्स में अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम आपको मैंने बताया था, ये अल्फ़ा कार्बन है। वो कार्बन जो CO ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जिन कीटोन्स में अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होता है वो बहुत आसानी से हेलोजन एटम से प्रतिस्थापित हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और हेलोजिनेशन की क्रिया हो सकती है। इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को हम किसी भी हेलोजन से, हेलोजन के एटम से रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो हेलोजिनेशन कहलाता है। ये रिएक्शन हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन को यदि हम एसिडिक या बेसिक उत्प्रेरक के प्रेजेंस में करें, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करें, तो इस रिएक्शन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ अल्फ़ा कार्बन पे ही पॉसिबल है, अल्फ़ा कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन होता है जब हम एसिड या बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करते हैं। यहाँ देखिए, ये एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसका रिएक्शन हमने हेलोजन से किया, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हेलोजन के एटम से, और ये बन गया एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें हेलोजन भी है। ये वाला रिएक्शन कीटोन्स के दो कैरेक्टर्स को प्रूव करता है। हमने पहले पढ़ा था कि कीटोन्स के जो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ये नेचर में एसिडिक है, H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया। इसी तरीके से जो दूसरा है वो है कि कीटोन्स में इनोलीकरण की प्रवृत्ति होती है। ऐसे कीटोन्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो इनॉल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म दिखा सकते हैं। तो ये वाला रिएक्शन इन दोनों गुणों को प्रूव करता है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि एसिड कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म क्या होता है और बेस कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। जब हम एसिड उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो पहले एक स्लो स्टेप होता है। रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो एक स्लो स्टेप होता है और कीटोन का इनोलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद एक फास्ट स्टेप में उसका हेलोजिनेशन हो जाता है। आप लोगों को याद होगा जब हमने पहले फर्स्ट ईयर में आप लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं रेट रिएक्शन वाला चैप्टर, उसमें ये बताया गया था कि किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो मंद पद होता है, वो अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करता है। रेट ऑफ रिएक्शन उसी से कंट्रोल होती है। तो जो मंद पद होता है वही, उसी पद में जो स्लो स्टेप होता है वही उसके ऑर्डर को भी डिसाइड करता है, अभिक्रिया की कोटि को भी डिसाइड करता है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है देखिए, एसिड कैटेलाइज में, ये है हमारा रिएक्टेंट, ऐसा कीटोन जो इनोलाइज हो सकता है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये बेस की प्रेजेंस में सबसे पहले ये देखिए, ये H यहाँ से, ये बेस का जो H+ है वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जाके अटैच हो जाता है, यहाँ देखिए। और फिर जो इसका स्लोएस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, उसमें यहाँ पे ये H+ बाहर निकल जाता है, डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को जो पॉजिटिव चार्ज हुआ था उसको ख़त्म कर देते हैं, इसके लोन पेयर को रीस्टोर कर देते हैं, और ये बन गया इनॉल। तो जिस स्टेप में इनॉल बना वो एक स्लो स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये बना हुआ इनॉल हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर आ गए, माइनस चार्ज आ गया इस कार्बन पे। जब ये हेलोजन इस इनॉल की प्रेजेंस में आता है तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक होता है
और ये पार्शियली पोलराइज हो जाता है, तो इन दोनों एक्स में से जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा। और ये हो गया, ये हमारा बन गया प्रतिस्थापन उत्पाद, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन था, उसकी जगह पे एक्स आ गया। इस तरीके से हम एसिड कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन को कर सकते हैं। सेकेंड है बेस कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन, जिसमें कैटलिस्ट एक बेस है। यहाँ देखिए, ये कैटलिस्ट बेस है, ये इसके H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। स्लो स्टेप एक इनोलेट आयन बनता है। नेक्स्ट एक फास्ट स्टेप होता है और इसमें ये इनोलेट आयन इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इनोलेट आयन और इनॉल दोनों ही बने, तो नेक्स्ट जो फास्ट स्टेप है जिसमें हेलोजिनेशन होगा, उसमें ये इनोलेट आयन भी पार्टिसिपेट कर सकता है और ये इनॉल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ देखिए, ये इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। जो फास्ट स्टेप है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो फास्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप, जिसमें ये दोनों जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड हैं, ये रिएक्शन करेगी हेलोजन के साथ और हेलोजन इस C- पे आके जुड़ गया। हेलोजन का जो प्लस चार्ज था, प्लस पार्ट था, वो इस C- से आके जुड़ गया और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसी तरह अगर इनॉल रिएक्शन करता है, ये तो इनोलेट आयन था। अभी मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप था, उसमें इनोलेट आयन और इनॉल दोनों बने थे, तो ये दोनों ही नेक्स्ट स्टेप में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इनॉल एक्स के साथ रिएक्शन करेगा फास्ट स्टेप में और ये बना हमारा प्रोडक्ट, जिसमें हेलोजिनेशन हो गया। जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया हेलोजन से। इन दोनों ही रिएक्शंस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हेलोजन्स की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। देखिए, मंद स्टेप जो है दोनों ही रिएक्शन में, जो स्लो स्टेप है, उसमें हेलोजन कहीं भी भाग नहीं ले रहा, इसलिए हेलोजन की नेचर पे और उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। जो बेस कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन है, उसमें अगर एक से ज़्यादा, यहाँ पे हमने एक अल्फ़ा हाइड्रोजन दिखाया है, यदि एक से ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, मान लीजिए ये CH3 ग्रुप हो, तो वो सभी अल्फ़ा हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो सकते हैं और पॉली हेलोजिनेशन हो सकता है। अभी लास्ट चैप्टर में, लास्ट जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बताया था। हेलोफॉर्म रिएक्शन में सेम यही बात होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जिन कंपाउंड्स में CH3CO ग्रुप होते हैं, मतलब ऐसे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं, वो सभी के सभी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो गए थे आयोडाइड से। आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमने पढ़ा था और CI3CO बन गया था। तो जो हेलोफॉर्म रिएक्शन था वो इसी तरीके का रिएक्शन था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स। देखिए, अगर किसी कंपाउंड में C+O ग्रुप की अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे एल्कीन हो, C+C हो, तो उन्हें हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है। ये CO ग्रुप है, इसके अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे एक C+C ग्रुप है, तो इस वाले ग्रुप को हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। इन अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्कीन और कार्बोनिल ग्रुप एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्कीन ग्रुप है और एक ये सिंगल CC बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, संयुग्मी द्विबंध है। ये आप फर्स्ट ईयर में डाइन्स के चैप्टर में पढ़ के आए हैं। जब डबल सिंगल ऐसे ऑल्टरनेट बॉन्ड होते हैं तो उनको हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं, संयुग्मी द्विबंध कहते हैं। इस कॉन्जुगेशन की वजह से इन मॉलिक्यूल्स में जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो जाता है। कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस हो सकता है, ये भी डाइन्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था। देखिए किस तरह से रेजोनेंस हो सकता है। ये दिखाई गई हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
सिंपल है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, ऑक्सीजन पे माइनस, और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो ये डबल बॉन्ड था सी सी के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, तो प्लस चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस चार्ज। ये देखिए ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में बन सकते हैं। इस रेजोनेंस की वजह से इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कुछ गुण आ जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि एल्कीन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, विशिष्ट अभिक्रिया है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और इसी तरह CO ग्रुप की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से एल्कीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की वेग कम हो जाता है, सक्रियता कम हो जाती है। इसका कारण क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, एल्कीन्स के जो कार्बन है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप इस अनुनाद में, इस एल्कीन के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से रिएक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो स्लो हो जाता है। तो इस वजह से अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से C डबल बॉन्ड C एल्कीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा नेक्स्ट इसमें CO देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब CO के साथ कॉन्जुगेशन में C डबल बॉन्ड C भी है, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से, एल्कीन की प्रेजेंस की वजह से CO का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम सम अप करें इस बात को, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, कार्बोनिल ग्रुप, एल्कीन ग्रुप। एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल की वजह से स्लो हो जाता है और कार्बोनिल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन की वजह से फास्ट हो जाता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम 1 बाई 1 इन दोनों रिएक्शंस को देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस से C एल्कीन की इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्टिविटी कम हो जाती है, पर साथ में CO की प्रेजेंस जो प्रोडक्ट बना उसकी नेचर को भी कंट्रोल करती है। एक एग्जाम्पल लीजिए, ये है एक्रोलिन। एक्रोलिन पे हमने HCl का सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया। अगर यहाँ सिंपल सिर्फ ये वाला ग्रुप होता और यहाँ ये ग्रुप ना होकर कोई और ग्रुप होता, तो ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता। लेकिन यहाँ क्योंकि CHO ग्रुप है, ये एक्रोलिन है, तो HCl का जो योग हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, वो मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट हो रहा है। जो प्रोडक्ट बना वो मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट बना। ये आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में कि जब असम्मित एल्कीन के ऊपर किसी कंपाउंड का योग होता है तो उसको कंट्रोल करता है, प्रोडक्ट की जो नेचर है, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उसको कंट्रोल करता है मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हम एक सिंपल रूल बना सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में जब किसी असम्मित रिएक्टेंट का योग होता है, असम्मित माने HCl है जैसे, इसका जब योग होता है तो इसके एडिशन का रिएक्शन इस तरह से होता है कि रिएजेंट का जो हाइड्रोजन या पॉजिटिव चार्ज वाला एटम होता है वो अल्फ़ा परमाणु से जुड़ेगा, अल्फ़ा कार्बन से जुड़ेगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो बीटा कार्बन से जुड़ेगा। इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ये देखिए आगे एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं इस रूल के। यहाँ हम एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं CH3O माइनस H+ से। तो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ेगा इसका पॉजिटिव चार्ज मतलब H, और बीटा से जुड़ेगा नेगेटिव चार्ज OCH3। नेक्स्ट में भी सेम,
H2O है तो H प्लस और OH माइनस, इसका H प्लस जुड़ेगा अल्फ़ा कार्बन से, OH माइनस जुड़ेगा बीटा कार्बन से। ये प्रोडक्ट में देखिए। नेक्स्ट क्रोटोनिक एसिड पे HBr का हम करा रहे हैं एडिशन। जो H प्लस है, HBr का H प्लस अल्फ़ा कार्बन से जुड़ेगा, Br माइनस बीटा कार्बन से जुड़ेगा। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये प्रोडक्ट के बनने को हम इसके मैकेनिज़्म से समझ सकते हैं। मैकेनिज़्म देखिए, इसका क्रियाविधि देखिए। जो प्रोडक्ट बना उसकी नेचर उसके मैकेनिज़्म से समझाई जा सकती है। फर्स्ट स्टेप में देखिए, जब फर्स्ट ईयर में हमने डाइन्स का चैप्टर पढ़ा था तो डाइन्स के चैप्टर में संयुग्मित डाइन्स के बारे में एक रूल था कि जब कॉन्जुगेशन स्टेट में दो डबल बॉन्ड होते हैं तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल सिरे वाले परमाणु के ऊपर अटैक करता है, और सिरे वाले परमाणु पे जब वो अटैक करता है तो एक कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट, जो कि स्थायी होता है, स्टेबल होता है। अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड पे, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दो तरीके से हो सकता है। ये देखिए, ये है पहला। यहाँ पे C और O के बीच के इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज, इस C पे आया प्लस चार्ज। ये बना एक कार्बोकेटायन जो कि रेजोनेंस कर सकता है क्योंकि इसके कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड है। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो अब इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इसका अगर हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड देखें तो इन तीनों कार्बन्स के ऊपर प्लस चार्ज दिख रहा है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड के ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ थर्ड के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये एक ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है और यही इंटरमीडिएट बनता है। सेकेंड देखिए क्या हो सकता है। H प्लस अटैक करेगा। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन के ऊपर, तो इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आया, इस वाले कार्बन पे, और इस पे आके H प्लस अटैच हो गया। ये देखिए, इसके भी, इस कार्बोकेटायन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड पे ऑक्सीजन के ऊपर भी प्लस चार्ज है। आप जानते हैं ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और ये प्लस चार्ज को पसंद नहीं करता। इसके ऊपर स्टेबल हो सकता है नेगेटिव चार्ज, पर प्लस चार्ज नहीं। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये कम स्टेबल है, कम स्थायी है इस वाले कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो अटैक किस तरीके से होगा? अटैक जो हमने फर्स्ट तरीका बताया था, इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ये जो कार्बोकेटायन बन गया स्थायी कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज था, ये देखिए ये रहा, और ये इस वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज यहाँ पे था। फर्स्ट स्टेप में देखिए, अगर इस कार्बन के ऊपर Z माइनस जुड़ता है, ये कंपाउंड बनता है। सेम कार्बन पे OH और ये कंपाउंड, ये स्थायी नहीं होता। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये Z माइनस इस कार्बन से जुड़े, ये है इनोल फॉर्म, जो कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म के अंदर। ये इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला H चला जाएगा इस कार्बन के पास और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा C और O के बीच में। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि C डबल बॉन्ड C एल्कीन्स की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो C कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अब एल्कीन की प्रेजेंस से, C डबल बॉन्ड C की प्रेजेंस से इन कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी नेचर भी जो नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड है उससे अलग होती है, डिफरेंट हो जाती है C डबल बॉन्ड C की प्रेजेंस की वजह से। कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखिए। इथाइल क्रोटोनेट के ऊपर हमने HCN या एक्वस NaCN का रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट बना इथाइल बीटा साइनो ब्यूटेरेट।
मेसिटिल ऑक्साइड के ऊपर CH3NH2, इसमें CH3NH नेगेटिव चार्ज पार्ट है और H पॉजिटिव पार्ट है। प्रोडक्ट बना 4N-मिथाइल अमीनो 4-मिथाइल 2-पेंटेनॉन। इसी तरह का रिएक्शन फ्यूमेरिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बना अमीनो सक्सिनिक एसिड, जिसको हम कहते हैं एस्पार्टिक एसिड। इन रिएक्शंस में, इन सभी ऊपर जो हमने रिएक्शंस देखी, उन सभी में जो न्यूक्लियोफाइल है वो देखिए कहाँ पे जाके एडिशन हो रहा है, C डबल बॉन्ड C पे, जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, लेकिन हो रहा है C डबल बॉन्ड C के ऊपर, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नेचर की वजह से जो बीटा कार्बन है, ये वाला जो बीटा कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है, प्रवृत्ति जो होती है, नेचर जो होती है, उसकी वजह से ये बीटा कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल आके इस बीटा कार्बन के ऊपर ही अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक C डबल बॉन्ड O के कार्बन एटम पे नहीं होता, जो कि नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, बल्कि C डबल बॉन्ड C के कार्बन पे होता है। लेकिन अगर हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स की बात करें, ये कीटोन्स की बात है, अगर एल्डिहाइड्स की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अब इसकी क्रियाविधि देखें, ये देखिए, ये है इसका मैकेनिज्म। क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये है न्यूक्लियोफाइल। किस तरह से होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑक्सीजन के ऊपर, ये C के बीच के डबल बॉन्ड आ गया इधर, इस बीटा कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे आके, क्योंकि इस बीटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इसलिए ये Z- इस कार्बन से अटैच हो गया। यहाँ देखिए, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ऑक्सीजन का माइनस चार्ज फिर से यहाँ आ जाए और ये वाला माइनस चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाए, तो जो मध्यवर्ती बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, वो एक ऋणायन होगा, एनायन होगा, और ये उस एनायन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, जिसमें नेगेटिव चार्ज इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर रहा है, घूम रहा है। ये वाला जो मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को आराम से रख सकता है, इसलिए ये इंटरमीडिएट एनायन एक स्टेबल एनायन है। दूसरा स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ रिएक्टेंट के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर। सेकेंड स्टेप में जो ये इंटरमीडिएट एनायन है, वो सॉल्वेंट से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रोडक्ट बना लेता है। अब ये जो प्रोटोनेशन है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज किस किस पे है, इस ऑक्सीजन के ऊपर है यहाँ पे, और इस कार्बन के ऊपर है। तो ये प्रोटोनेशन ऑक्सीजन एटम पे भी हो सकता है और अल्फ़ा कार्बन पे भी हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल हैं, दोनों ही सिचुएशंस होती भी हैं। जो प्रोडक्ट बनता है, एक में इनॉल बनेगा, दूसरे में कीटो बनेगा, जो एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं, टॉटोमेरिज्म होता रहता है, और इक्विलिब्रियम, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो कीटो और इनॉल दोनों का मिक्सचर हमको यहाँ पे मिलता है, लेकिन इन दोनों मिक्सचर्स में कीटो फॉर्म मेजर प्रोडक्ट होता है, इनॉल फॉर्म माइनर प्रोडक्ट होता है। तो आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया, किस तरीके के वो रिएक्शन देता है, और दूसरा हेलोजिनेशन देखा हमने उन कीटोन्स का जो इनॉल फॉर्म भी दे सकते हैं। इन दोनों पे ही एग्ज़ाम्स में शॉर्ट नोट आता है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना और समझना है। थैंक यू।